11 क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप आज पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वर्ल्ड इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कैसे ये दुनिया रहने लायक बनी होगी। ये फ्रेश वाटर लेक में रहने वाले एनिमल, डिज़र्ट एनिमल, ओशियन, फॉरेस्ट, ये सब रहने लायक कैसे बने होंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग वैली, क्या सोचा है ये सब रहने लायक कैसे बने होंगे और इसमें जीव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते होंगे। यह सब बातें दिमाग में आती है ना। ये जरूरी के भोजन इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किससे से प्राप्त होते हैं। चलिए इन सब सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर के जरिए प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। When we are defined living, we conventionally look for distinctive characteristic existed by living organism। तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो अभिलाक्षित गुण है, जो परिस्थिति है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जब भी हम लोग बात करते हैं कि लिविंग क्या है तो ये सब बातें आती, जैसे ग्रोथ, आपका ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी हो गई, एबिलिटी और टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, एंड मोड ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएट एज सीक्वेंस फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी बातें हम लोग को बताती हैं क्या, एनीथिंग व्हाट इज लाइफ, है ना। ये इन सब के बारे में हमको मालूम चलती है। फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। हम इस लिस्ट में और बातें जोड़ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सब बातों को भी जोड़ सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इसमें हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो आयाम हो गए, मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सपोज कीजिए ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ही सब हो गए, है ना। हमारे शरीर जो है शुरुआत में यूनिसेलर, यानी हम लोग माता के गर्भ में थे, अटरस में थे, तो हम लोग एक सेल वाले थे। सेल डिवीजन हुआ और हम लोग कितने बढ़ते गए, हमारा शरीर का वजन बढ़ा, हम लोग बढ़े। उसी तरह से इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स, ये प्लांट में भी होते हैं कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ स्पेन, पूरे जीवन भर चलेंगे। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जानवरों में यह जो परिवर्तन पाया जाता है वो कुछ ही एज के लिए पाया जाता है, कुछ ही समय तक जानवर बढ़ते हैं। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू, कुछ ही टिश्यू में रिप्लेस लॉस्ट सेल, बाकी समय लॉस्ट हो जाता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलर भी ग्रो करते हैं लेकिन सेल डिवीजन से, यानी उनके अंदर सेल डिवीजन होता है जिससे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और वन कैन easily observe that this vital culture by simply counting the number of cell under the microorganism। in majority of high animals, जैसे plant और animals हो गए, grow and reproduction are mutual exclusive event। बढ़ना और रिप्रोडक्शन के काबिल होना यह एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। वन मोस्ट ऑफ रिमेंडिंग दैन इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर एज ग्रोथ, यह ग्रोथ की संज्ञा हम दे सकते हैं इन सब चीज़ों को। नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हुआ, वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। माउंटेन, बाउंड्री, बॉर्डर्स, बाउंड्री, सैंड माउंटेन, ये सारे चीज़ ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है,
ठीक है। उसी तरह से हाउएवर दिस काइंड ऑफ द सरफेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज from inside. Growth therefore cannot be take definite properties of organism. Conditions under which it can be observed in all organisms have to explained, and then we understand that the characteristic of living organism a dead organism does not grow. ये एक तरह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ग्रोथ भी एक तरह का है प्रॉपर्टी जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग कह सकते हैं। दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन, लाइक वाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपका लाइक वाइज मैंने यह सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वह क्रिया है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेंसी, यानी अपनी संतति पैदा करना, है ना। प्रोसेसिंग फीचर एंड मोर लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता ही के कैरेक्टर वाले सेम बच्चे जन्माना, ये आपके रिप्रोडक्शन में आता है। इन वेरिएबल इम्प्लीमेंट वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएंट आता है जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स फंगी जैसे होते हैं, मल्टीप्लाई बहुत सारे भागों में बढ़ते हैं, स्प्रिटली इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के रूप में। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते ही हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ईस्ट, ये सब बडिंग करते हैं। अब प्लांटेरिया जिसको फ्लैटवॉर्म कहते हैं, इसमें आप जानते ही हैं कि फ्रैगमेंट ऑर्गेन्स होते हैं जो लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम, वो भी नए ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। फंगी फ्रैगमेंटस एल्गा द प्रोटोनीमा ऑफ मोस ऑल एसेंशियल मल्टीपल फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन होता है व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और एमीबा। ये सारे रिप्रोडक्शन सिम्टम विथ ग्रोथ, इनमें भी ग्रोथ होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इस से ग्रोथ आप ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमने पाया कि दो टर्म्स हैं, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को अलाइव मान सकते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, सारे के सारे चीज़ें केमिकल्स से बने। दीज केमिकल्स आर बिग एंड स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बिलोंग टू various classes, size, function, etc. are continuously being made and changed into some other biomolecules, तो बायोमोलिकुल्स में इन्हें बांटा जा सकता है। दी कन्वर्सेशन आर केमिकल, ये कन्वर्सेशन जो केमिकल्स का होता है इसी को मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। दे आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अकर्स हो सकता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हजारों हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीपल सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेलुलर भी हो सकते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म, यानी सारे पेड़ पौधे और जीवित प्राणी सारे मेटाबॉलिज्म करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, हर तरह का जो केमिकल रिएक्शन शरीर में होता है ये सारे मेटाबॉलिज्म ही है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में इस तरह कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटल्स में, मेटालिक बॉडी में, किसी में भी नहीं होता है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, इससे क्या है कि हम लोग कह सकते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ खासम खास जीवन में कुछ खासम खास जो है वह आपके प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे जानेंगे इसमें, है ना, कि आपके परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्नोलॉजी कंप्लेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, जैसे इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करना, ठीक है, समझ, रिस्पॉन्ड करना और इन्वायरमेंट को मैंने रिस्पॉन्ड करना, है ना।
फिज़िकली रिस्पॉन्ड करना या इन्वायरमेंट को समझ रखना है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड जनरेट करना है, ये सारे के सारे चीज़ें भी आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। ये भी आपके ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटर देयर बॉडीज़ और उसके प्रति अवेयर होते, अलर्ट होते हैं। ठीक है, इस अलर्ट को ही हम लोग स्टिमुलेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस देयरफॉर बिकम द डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है कि ये ऑर्गेनिज्म आपका क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके वीडियो से अपडेट होने का मौका मिले, नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।